हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक लीनियर इक्वेशन के बारे में पहले भी पढ़ चुके होंगे, जो क्लास 6 से ही बच्चे लोग पढ़ता है लीनियर इक्वेशन के बारे में। तो लीनियर इक्वेशन क्या है कि एन इक्वेशंस व्हिच एज ए फॉर्म ऑफ ax प्लस b इक्वल टू c, ये एक लीनियर इक्वेशन है। x वेरिएबल कहलाता है, x को वेरिएबल कहते हैं, और a b c कोई रियल नंबर्स है। लीनियर इक्वेशंस का एग्जांपल 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो ये सारा आपका लीनियर इक्वेशंस कहलाता है। लीनियर इक्वेशंस में भी एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता है, दूसरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है, आगे चल के 3 वेरिएबल भी होता है। बट आप लोग अप टू क्लास 8th तक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आप लोग पढ़े होंगे। क्लास 10th में आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन में क्या था कि x इसका वेरिएबल कहलाता है, x का a कोफिशिएंट हुआ, ये कोफिशिएंट हुआ x का a, और इसमें जो x का वैल्यू होता है वो इसका रूट्स कहलाता है, इस इक्वेशन का रूट्स कहलाता है। इसका मतलब हुआ कि x का, मान लेते हैं कि इक्वेशन था आपका 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5। इस वेरिएबल का मतलब यही हुआ कि x का कौन सा वैल्यू होगा जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, अर्थात x के जगह पे हम कौन सा वैल्यू डालेंगे ताकि वो 5 आ जाए। तो आप ऐसे भी देख के समझ सकते हैं कि x को अगर 1 डालते हैं हम लोग तो 2 into 1 प्लस 3, तो 2 into 1 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, जो कि आपका RHS पार्ट आ जाता है। तो ये x इसका रूट्स कहलाता है, x का जो भी वैल्यू आया वो इसका रूट्स कहलाएगा, यही आपका सॉल्यूशन होगा, जो कि हम लोग पहले भी ये सब पढ़ चुके हैं। लेकिन इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हम लोग हिंदी में तो द्विघात समीकरण बोला जाता है। तो एन इक्वेशन व्हिच एज ए फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, where a b c are real number and a does not equal to 0। रियल नंबर्स के बारे में हम लोग पहले भी वीडियो में इस पर डिस्कस कर चुके थे, जो कि रैशनल और इरेशनल दोनों होता है, उसी को रियल नंबर्स कहते हैं। तो कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में अगर कोई भी इक्वेशन है उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। वेयर a b c रियल नंबर्स, a b c are called coefficient of this quadratic equation। a b c इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोफिशिएंट कहलाता है। a कभी 0 नहीं होनी चाहिए। आप खुद सोच सकते हैं कि अगर a 0 हुआ तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, तो आपका बचेगा इक्वेशन bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जो क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगा, वह एक लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। इसीलिए a कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, और abc कोई भी रियल वैल्यू हो, abc इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोफिशिएंट कहलाता है। अब x वेरिएबल है, आप लोग जानते हैं खुद, x एक वेरिएबल है और x का वैल्यू जो होगा वही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कहलाता है। द वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर x का वैल्यू सपोज अल्फा है तो इसका मतलब हुआ कि अल्फा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, यानी a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0 होगा। अगर बीटा है तो बीटा इसको सेटिस्फाइड करेगा, इसलिए x एक आपका वेरिएबल कहलाएगा। तो अब रही बात कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को
हम लोग कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक कहलाएगा। तो जैसा अभी हमने बताया कि अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में हो उसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। एग्जांपल 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 3x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, यह भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। भले ये कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा, ये कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है। चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है उस पे डिग्री यानी पावर 2 होनी चाहिए। जो भी वेरिएबल हो उस पर पावर 2 होनी चाहिए, तभी क्वाड्रेटिक कहलाएगा। तो 2 तो इसमें है ही। इसमें x का कोएफिशिएंट 0 है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है, x का कोएफिशिएंट नहीं है, लेकिन चूंकि ये पावर इसका 2 है वेरिएबल पे, इसलिए इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब 3x पे पावर -2 प्लस 7x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चूंकि यहां x पे पावर 2 तो है बट निगेटिव पावर, x पे निगेटिव पावर। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें पूरा तो 3 ये बाय x स्क्वायर हो जाता है प्लस 7x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाता है। तो इसमें अगर x स्क्वायर को हम लोग एलसीएम लेते हैं तो ये 3 प्लस 7x क्यूब प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 0, ये आपका 0 में चला गया तो 7x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0 हो गया। ये आप क्वाड्रेटिक नहीं है, ये नॉट क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका नहीं है। तो दूसरा एग्जांपल 3 बाय x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक नहीं है, इसलिए इसमें भी नीचे x स्क्वायर आ गया, क्वाड्रेटिक नहीं है। या अगर आपका यहाँ 3x स्क्वायर ही रहे लेकिन यहाँ अगर 5 बाय x हो गया तो ये भी क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि इसको अगर हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे तो इसमें भी आपका x पे पावर 3 आ जाएगा, यानी इसका डिग्री 3 आ जाएगा, जो कि क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो आपका जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो यही होनी चाहिए। इस फॉर्म में अगर कोई भी इक्वेशन है तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, और जो वेरिएबल का वैल्यू होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कहलाता है। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल in the quadratic equation is called roots of the quadratic equation। अब रही बात कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग 3 मेथड होता है। पहला जो सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो 3 मेथड है। पहला एक फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड जिसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टराइजेशन मेथड भी हम लोग कहते हैं। तो फैक्टराइजेशन में वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा हो गया आपका बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट मेथड। और तीसरा होता है बाय फार्मूला, बाय फार्मूला। तो बाय फार्मूला में इसमें एक आता है श्रीधराचार्य रूल, जिसको कि हम लोग पहले बुक्स में था, एक उस रूल का नाम था श्रीधराचार्य रूल, जिसको फार्मूला के द्वारा हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड तो बहुत सिंपल है, जिसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टराइजेशन मेथड आप बहुत पहले भी पढ़ चुके होंगे। जैसे कोई क्वेश्चन लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 2 इक्वल टू 0, ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने में सबसे पहले हम लोग
फैक्टराइज करके देखेंगे। फैक्टराइज करके अगर फैक्टराइज हो जाता है इजीली, इसको हम लोग फैक्टराइज करके सॉल्व करेंगे। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड आप लोग पहले भी फैक्टर चैप्टर होगा 7, 8, 9 क्लास में, उसमें आप लोग पढ़े होंगे। तो पहले हम लोग फर्स्ट टर्म और सेकंड लास्ट टर्म इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए रफ में। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है 4x²। अब इस 4x² को इस प्रकार हम लोग ब्रेक करेंगे ताकि ऐड या सब्सट्रैक्ट करने के बाद ये मिडिल वाला टर्म आ जानी चाहिए। तो 4x² को जब हम लोग ब्रेक करते हैं तो 4x² को ब्रेक करने में क्या कर सकते हैं, या तो x + 3x कर सकते हैं, 2x + 2x कर सकते हैं, या x और 4x कर सकते हैं, x और 4x, x + 4x। तो अब हमको इसमें से देखना है कि कौन सा किस तरह से हम इसको ब्रेक करेंगे ताकि -5x आ जाए। तो 2x² 2 को मल्टीप्लाई किए 4x² आया। तो 4x² को अगर हम लोग -x और -4x करें, -x - 4x, तो माइनस माइनस प्लस होता है, यानी ये -5x आ जाएगा। और इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे -x × -4x, तो ये 4x² आ जाता है। तो हम लोग लिखेंगे वही मिडिल टर्म के जगह पे -x - 4x और +2 = 0। इस -5x के जगह पे ये लिख दिए। अब इसमें हम लोग पेयर में कॉमन निकालेंगे, 2 करके। 2 इसमें x कॉमन आ जाएगा, तो ये 2x - 1 - 2 कॉमन निकाल लिए, ये भी 2x - 1 = 0 आया। अब 2x - 1 को कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ x आ गया, -2 = 0। जब दो टर्म मल्टीप्लाई करके 0 हो तो वो इंडिविजुअल 0 होता है, जैसा हम लोग पहले भी जानते होंगे। जब x × y = 0, then x = 0 और y = भी 0। तो उसी तरह से अगर हम लोग 2x - 1 = 0, तो x = 1/2, फिर आइदर x - 2 = 0, x = 2। तो ये x का आपका 2 वैल्यू निकला, x = 1/2 और एक 2। ये आपका सॉल्यूशन हुआ। तो ये मेथड हुआ आपका फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि ये आसान है, जो क्योंकि 7, 8 में भी आप लोग फैक्टराइजेशन पढ़े ही होंगे। अब है कि अगर कोई फैक्टर नहीं होता या फैक्टर होगा तो मुश्किल से होगा, तो दूसरा एक मेथड है जिसको कि वही कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जिसको हम लोग कहते हैं, जो इसका रूल हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम से हम लोग किस प्रकार करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट मेथड। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या करेंगे, यहां जो भी x² का कोफिशिएंट है सबसे पहले इसको हटाने का कोशिश करेंगे। ये कैसे हटेगा, तो इक्वेशन में अगर कोई टर्म में कुछ मल्टीप्लाई होता है तो उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि दोनों तरफ डिवाइड करते हैं। तो इसको पहले x² के कोफिशिएंट को हटाएंगे। इसको हटाने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड ये पूरे में करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे। यानी 2x² - 5x + 2/2 = 0/2। तो ये बारी बारी से इंडिविजुअल सारे में डिवाइड हो जाएगा। 2x² 2, तो ये x² हो गया, -5/2x हो गया, +2/2 1 होगा, इधर 0 लिख दिए। अब इसमें से x² ये बिल्कुल अकेला बच गया। अब इसको हम लोग फॉर्मूला पे लाएंगे, जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, जो हम लोग जानते हैं a + b होल स्क्वायर
इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस दोनों में से किसी एक के फॉर्म में लाना है उसको। तो a प्लस बी होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखे, a के जगह पे यहां x है, ये x स्क्वायर हो गया माइनस a का काम आपका ये x करेगा। अब बीच में होता है 2ab, क्योंकि माइनस में है इसलिए माइनस करेंगे, तो माइनस 2ab यानी 2x, क्योंकि a आपका x मालूम हो चुका है, तो a के जगह पे x लिख दिए। अब हम b क्या डालेंगे ताकि इसी के इक्विवेलेंट हो जाए। हम b क्या डालें ताकि इसी के इक्विवेलेंट होगा, इसलिए कि हमको इसका वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, जो यहां है वही आना चाहिए। तो 2x, अब b के जगह पे हम क्या डालेंगे, क्योंकि 5/2 ही होना चाहिए, यहां पे 5/4 डाल देते हैं हम लोग, ये आपका b का काम करेगा। अब आप कहेंगे कि 5/4 हम क्यों डाले, क्योंकि 5 यहां 5/2 ही रहना चाहिए, a के जगह पे x हो गया, फार्मूला के लिए हमको 2 चाहिए, तो 2 हमने मल्टीप्लाई किए, तो जो यहां डिजिट है उसमें हम 2 डिवाइड कर दिए। समझ में आ गया होगा बच्चे लोग। पहला हुआ कि a आपका x हुआ, 2 हमको चाहिए, यहां डिजिट आपका 5/2 है, इस 5/2 डिजिट में कोई चेंजिंग नहीं होनी चाहिए, उसके लिए जो 2 मल्टीप्लाई किए हैं वो 2 इसमें हम लोग डिवाइड कर दिए, तो 5/2 को जब 2 से डिवाइड किए ये 5/4 हो गया। तो 2x 5/4, अब इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो यही चीज आएगा, कोई अंतर नहीं है इसमें और इसमें, कोई अंतर नहीं है। और प्लस क्योंकि b स्क्वायर चाहिए, b का काम आपका 5/4 किया, तो 5/4 का होल स्क्वायर हम यहां लिख देंगे। अब ये जो लिखे ये तो आपका एक्स्ट्रा आ गया, एक्स्ट्रा आ गया तो इसको हम लोग हटाना भी है, इसको हटाने के लिए -5/4 का स्क्वायर भी करेंगे और +1 जो आपका इसमें था वो लिख दिए। ये चीज ऐड किए, इसको फिर हटाना भी है, इसलिए 5/4 इसमें माइनस कर देंगे। अब आपका ये फार्मूला पे आ गया, ये आपका फार्मूला पे आ गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, इसको हम लोग a माइनस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर और माइनस ये 25/16 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, इसको इधर ले जाते हैं हम लोग 25/16 माइनस 1, अब ये उसको सॉल्व कर देंगे। x माइनस 5/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16, एलसीएम आ गया 25 माइनस 1 24, सॉरी 25 माइनस 16, तो 25 माइनस 16 9/16, ये आपका x माइनस 5/4 होल स्क्वायर निकल गया। अब हम लोग इसको स्क्वायर हटाते हैं, x स्क्वायर माइनस 5/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 9/16। पहले हम लोग सिर्फ लिख देते थे x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 2। अब ऐसा नहीं लिखना, क्योंकि x स्क्वायर इज इक्वल टू जब 4 है, इसका मतलब हुआ कि x का कौन कौन सा वैल्यू है जिसको पुट करने के बाद ये 4 आए, तो +2 भी पुट करेंगे तो भी 4 आएगा, -2 भी पुट करेंगे तो भी 4 आएगा, इसलिए प्लस माइनस दोनों डालना। अब x माइनस 5/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/4, 9 का रूट 3 16 का रूट 4, इसको इधर ले जाएंगे हम लोग, x इज इक्वल टू 5/4 प्लस माइनस 3/4, x इज इक्वल टू ये 4 5 प्लस 3 जो 8/4, यानी एक वैल्यू 2 आया, दूसरा
5 माइनस 3/4, एक बार प्लस लिए एक बार माइनस लेंगे, जो 2/4 1/2 आया। यानी ये x का आपका वैल्यू एक 2 दूसरा 1/2 है। ये आपका सॉल्यूशन हुआ। तो ये मेथड को हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट मेथड कहते हैं। अब इसी मेथड से फॉर्मूला डिराइव होता है, मेथड यही रहेगा। और इसी मेथड से इसको हम लोग क्वेश्चन से ही इसको कंप्लीट स्क्वायर में लाते गए। अब हम लोग इतना नहीं करेंगे, करेंगे क्या कि कोई भी जो जनरल इक्वेशन है ax² + bx + c = 0 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, इसी फॉर्म को हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट मेथड से x का वैल्यू, किसी के x का वैल्यू फाइंड करेंगे और उससे एक फॉर्मूला तैयार होगा जिससे कि हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू डाल सकते हैं। जो इसका प्रूफ हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। उसके बाद उससे जो रूट्स निकलता है उसका नेचर के बारे में बतलाएंगे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिर्फ 2 ही रूट्स होता है, वो क्यों होता है 2 ही रूट्स, 3 रूट्स क्यों नहीं होता है, उसको भी हम लोग प्रूव करेंगे।